फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 बेल्ट वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो आज हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पार्ट की हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, ब्लाउज का जो साइज़ है 32 है और कमर का साइज़ 28 है। तो हम पहले जो है अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है और हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और हमें आई और हुक के लिए बैक साइड में आई और हुक रहेगा। तो उसके लिए हमें पहले हाफ इंच पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है और ब्लाउज़ की जो लेंथ है, लंबाई है, हम 13.5 इंच लेंगे। तो 13.5 इंच हमने ले लिया है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच और आर्म लिया है 6 इंच और इस तरीके से हम लाइन खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये जो फ्रेंड बैक पार्ट की कटिंग है। तो एंड आर्म होल हमने लिया है 1.5 इंच और ऐसे हम सेंटर में ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से हम गोलाई में शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने आर्म का शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 32 है, तो 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच और यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है। कमर का साइज 28 है, 28 है, 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच और बैक साइड में 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। अब जो हमें है इस तरीके से इस डॉट से ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम हाफ इंच छोड़कर यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच लिया है और लंबाई जो है 10.5 इंच। आप लंबाई और चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब हम नेक शेप देंगे। गोल नेक बना रही हूँ, आप कोई सा भी शेप दे सकते, चौकोर या पान शेप भी दे सकते। मैं गोल नेक दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमें नेक का शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब हमें बैक साइड में 2 टक्स लगाना है। तो इस तरीके से हाफ इसका ले लेंगे और इस तरीके से हमें करीब 3 इंच पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच जो है 2 टक्स। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। शोल्डर साइड से हमें हाफ इंच पर इस तरीके से डाउन कट कर लेना है। तो ये जो है बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो ध्यान से देखिए। तो ऐसे हमें अब अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें कटिंग जो है हाफ इंच छोड़कर हमें, क्योंकि हाफ इंच हमें लिया था बैक साइड के लिए आई और हुक के लिए, फ्रंट में इस तरीके से हम करेंगे और इसको हम पेस्ट कर लेंगे या कह लीजिए आप इस तरीके से किनारे साइड से ड्रॉ कर पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट को लेकर हाफ इंच जो आई और हुक था उसको हमें मार्जिन करना है इसमें और यहाँ से हमें आर्म साइड से है 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे साइड से 1 इंच हम बैक पार्ट से एक्स्ट्रा लेंगे लंबाई में और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हम जो है हम नेक की
हम आर्म लेते हैं, तो ऐसे हमें पहले ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड बैक साइड में जो आर्म होल था 1.5 इंच, फ्रंट के लिए हम 1 इंच लेंगे। हाफ इंच हमें मार्जिन कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो इस तरीके से, और ये जो है यहाँ से कट होंगे। नेक की चौड़ाई जो है 3 इंच रहेगी, और लंबाई जो डीप नेक वाली है, तो डीप नेक के लिए हमने लिया है नेक की लंबाई 10 इंच। लंबाई और चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमने वी शेप दे लिया। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं, बट इसके लिए, इस तरह के ब्लाउज के लिए वी शेप भी ज़्यादा बेटर है। अब हम बेल्ट लेंगे, तो शोल्डर से हमने बेल्ट लिया है 12 इंच। 12 इंच पर इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यह नेक साइड से हमें बेल्ट जो टिक लगाए थे वहाँ से हमें ऊपर की ओर 2 इंच लेना है। तो यहाँ से हम 2 इंच यहाँ से टिक कर लेंगे और 2 इंच इस साइड से। अब हमें ऐसे शेप दे लेना है। तो ये कुछ तरीके सब साजे स्टाइल में हो जाएगा। अब हमें आर्म साइड से हाफ इंच ऊपर की ओर लेना है। हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट हम शोल्डर से 9.5 इंच पर टक्स पॉइंट लगा लेंगे। तो ऐसे हमने लगा लिया। अब ब्लाउज़ का जो साइज़ है 32, तो उसका हमें 10वां भाग लेना है। तो स्टिचिंग मार्जिन को लेकर मैं 3.5 इंच पर लगा लेती हूँ। इस तरीके से हमें डॉट से मिला देना है। अब जो हमने लिया था 2 इंच, अब इस तरीके से हमने 1 इंच हमें हाफ एक दोनों साइड से हमें 1 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब आर्म होल साइड से हाफ इंच पर, अब यहाँ से हमें जो पॉइंट है इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। तो देख सकते हैं कुछ आपका जो है सभी साचे स्टाइल में ये मुझे ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। पहले हम बेल्ट को कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। इसे भी हम कट कर लेंगे। इसको हमको कट कर निकाल लेना है। तो इस तरीके से कट हो गया है। ये फिटिंग लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से बेल्ट में जो हमने जो एक्स्ट्रा था टक्स के लिए लिया था 2 इंच, तो इसमें से हमें जो टक्स का था 2 इंच, हमें 2 इंच इसमें से बेल्ट से माइनस कर लेना है। तो मैं बेल्ट से 2 इंच कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से स्टिचिंग होने पर ये बराबर में आ जाएगा। अब हमें फैब्रिक अस्तर जो है फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड हमने कर लिया है। अब जो अस्तर कटिंग है उसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट करना है। एंड फ्रेंड, अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप जो है पहले पेपर क्राफ्ट पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर फैब्रिक पर कटिंग करें। और जब आप कटिंग करें अस्तर से तो फैब्रिक जो है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लें, ताकि स्टिचिंग करने में जो है आपका छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया सभी पार्ट्स को। तो देख सकते हैं फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब जो हमें इन सभी पार्ट को अस्तर और फैब्रिक को जो अटैच करना है, तो ऐसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है। अब स्टिचिंग करने से पहले इसके किनारे साइड में अगर पहली बार कर रहे हैं तो पिन अप कर ले, फिर उसके बाद सिलाई करें। तो इस तरीके से हमें पूरे में स्टिच कर लेना है। ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड, आप लहंगे पर अगर लहंगा बनवाना चाह रहे हैं तो लहंगे के लिए आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। या आपने साड़ियाँ ले रखी है उस पर इस तरीके से डीप नेक वाली बहुत ही खूबसूरत लगता है, और टॉप पर भी बना सकते हैं। एंड फ्रेंड, ये डिज़ाइन जो है आप सूट पर, फ्रॉक सूट पर भी, पर साइड में जो है उसके लिए भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से एकदम फैंसी है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं लेके आती हूँ ताकि आपको स्टिचिंग और कटिंग करने में इजी हो। अब इस वाले पार्ट को भी हमें इस तरीके से फैब्रिक के उल्टे साइड में
रखकर इसके किनारे साइड में हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको हमें कट कर कर बराबर कर लेना है, हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। तो देख सकते हैं इसी तरह हमने सभी पार्ट को अटैच कर लिया है। फैब्रिक और अस्तर दोनों को हमने अटैच कर लिया। अब हम प्रिंसेस का अटैच करेंगे। तो ऐसे हमें शोल्डर साइड में बराबर में रखते हुए स्टिच करनी है। तो स्टिच करें तो ऐसे थोड़ी दूरी पर बैठाते हुए ऐसे पकड़ते हुए स्टिच करें। ऐसे क्या होता है फ्रेंड, आपका जो प्रिंसेस है जो है उसे छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम एक साइज का हो जाएगा, बराबर में आएगा। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में आया, तो एकदम उभरा हुआ विदाउट पफ के ही। इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करने से विदाउट पफ का ही उभरा हुआ आता है। तो सेम हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह अटैच करेंगे। तो ऐसे ही हमें शोल्डर साइड से पकड़ते हुए अटैच करना है और थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए हमें स्टिच लगानी है, जिससे कि आपका जो है छोटा बड़ा ना हो। फ्रेंड आपकी डिमांड पर हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड का कटिंग हमने बनाया है, तो आप स्किप न करें, पूरा एंड तक देखें। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेकर पाइपिंग लगानी है। तो हमें पाइपिंग के लिए उरे भी कट किया है और इसे हमें डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करके हमें स्टिच करना है। तो फैब्रिक का जो पाइपिंग होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है और आसानी से आप दे सकते हैं। आपके इसमें मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फैब्रिक का ही पाइपिंग देंगे, बहुत ही इजी तरीके से और आसानी से फिट होता। अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड करते हुए ऐसे देखेंगे कि अब बहुत ही गोल एकदम परफेक्ट पाइपिंग स्टिच होती है और अच्छा भी लगता है। ऐसे हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया, एक्स्ट्रा उसे कट कर लिया। तो इसी तरह हमने दोनों पार्ट में जो है नेक में हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है, बेल्ट और अस्तर को, फैब्रिक और अस्तर को। तो अस्तर को जो हमें फैब्रिक के सीधे साइड में रखना है और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो फिर स्किप ना करें प्लीज़, आप एंड तक देखिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ, जिससे कि आप आसानी से स्टिचिंग और कटिंग कर सकें। तो ऐसे हमने सीधे में भी एक सिलाई लगा ली है। अब इसको फोल्ड करके हमें और इसके किनारे साइड में लगानी है। फ्रेंड अगर चाहे साइज जो भी हो, बस आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और आपकी डिमांड पर हमने फुल वीडियो बैक एंड फ्रंट दोनों वीडियो बनाया है, तो आप एक बार ज़रूर देखें, पूरा देखिए एकदम एंड तक। और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरीके से अटैच कर ले। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा है हमने कट कर लिया है। अब इसमें भी हम बेल्ट में पाइपिंग लगा लेते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से हमने टच कर लिया है। अब हम इसको पलटकर इस तरीके से इसके ऊपर साइड में हम सिलाई लगाएंगे, स्टिच करेंगे।
तो इस तरीके से अटैच कर लिया पाइपिंग। एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। अब हमें इस पार्ट को जो है अब ऐसे हमें बराबर में रखते हुए इस तरीके से हमें छोटे से ऐसे हमें डबल फोल्ड करना है, फैब्रिक लेना है और सेंटर में कट कर लेना है और इस तरीके से हमें रखना है सेंटर में और इसके किनारे साइड में हमें स्टिच करनी है। तो इस तरीके से हम दोनों पार्ट को जो है इस तरीके से बराबर में रखते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब ऐसे भी हम एक लगा लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब ऐसे हम नीचे साइड से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने अटैच कर जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमें बेल्ट को लेना है। बेल्ट को डबल फोल्ड करके सेंटर में टिक करना है और इस तरीके से हमें बेल्ट को सेंटर में इस तरीके से रखेंगे, सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब हमें जो सिलाई करनी है बेल्ट की, तो जब भी करें आप सेंटर से ही स्टिच करें। तो हमें सेंटर से ही स्टिच करनी है। जैसे कि जो सेंटर पॉइंट है बीच में ही आए। तो जब भी आप स्टिच करें तो सेंटर से ही पहले स्टिचिंग करना स्टार्ट करें और फ्रेंड आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इसमें आपको अलग से कोई मार्जिन भी ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है एकदम फैंसी लहंगे के लिए। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो बैक पार्ट का जो है हमें इस तरीके से उल्टे साइड में अस्तर को रखना है और इसके किनारे साइड में हमने पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद जो है हमें इसके पूरे किनारे साइड में जो है स्टिच करनी है। ऐसे पूरे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपका साइज जो है 40 है तो 40 का आपको बस इसी मेथड पर कटिंग और स्टिच करना है। जैसे कि हमने इसका जो भाग लिया है तो आपको 40 का भी उसी तरह भाग लेना है, डिवाइड करना है 4 पार्ट में एंड उसका 10वां भाग लेना है टक्स पॉइंट के लिए। साइज चाहे 32 हो या 36 हो या 42 हो, जो भी साइज हो आपका फ्रेंड, तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जिस तरीके से हमें इसका जो भाग लिए है उसी तरह लेना है। और आपको जो है इसमें अलग से कोई मार्जिन नहीं ऐड करनी है किसी भी साइज़ के लिए। तो हमने इसे स्टिच कर लिया। अब हमें इसे डबल फोल्ड कर इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमें इसमें जो है हाई और बटन पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से हम इसमें हुक पट्टी ये है ऐसे एक सीधे में लगा लेंगे और इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करके एक स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। अब हमें हुक पट्टी अटैच करनी है। तो हुक पट्टी हम उल्टे साइड में रखेंगे फैब्रिक को और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। फिर इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड करके सीधे में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आई और हुक पट्टी जो है स्टिच हो गई है और जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो हमने कट कर लिया है। तो देख सकते हैं आई और हुक पट्टी एकदम बराबर में परफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। अब हमें जो टक्स पॉइंट जो लिया था एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा हम इसीलिए कमर जो भी साइज है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेने रहते हैं, क्योंकि पीछे बैक साइड में हमें 2 टक्स लगाते हैं तो उसमें ऐड हो जाते हैं मैट। तो इस तरीके से हमने दोनों टक्स लगा लिए हैं। अब हमें
कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम सीधे साइड में पट्टी को रखेंगे, करीब 1 इंच चौड़ी पट्टी है, और इस तरीके से स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब इसको हमको एक ऊपर साइड में सीधे में सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके उल्टे साइड में एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से कमर पट्टी जो है स्टिच हो गई है, देख सकते हैं दोनों पार्ट में बहुत ही खूबसूरती के साथ। अब हमें इसमें पाइपिंग लगानी है नेक में। तो फैब्रिक लेंगे, फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और जिस तरीके से हमने फ्रंट के लिए पाइपिंग लगाया था, इसी तरह हमें बैक साइड में भी पाइपिंग लगानी है। तो ऐसे हम स्टिच कर लेते हैं। पाइपिंग जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब इसको हमें अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगानी है, स्टिच करना है। तो फ्रेंड ये डिज़ाइन जो है, इस तरीके के ब्लाउज जो है लहंगे पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आप गाउन या फ्रॉक जो भी आप बना रहे हैं उसके लिए भी ऊपर का जो पार्ट है आप इस तरीके से बना सकते हैं, और बहुत ही ईजी है। और साइज़ के लिए फ्रेंड मैं बता दूँ, जो भी आपका साइज़ हो बस आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बहुत ईजी है। तो इस तरीके से नेक में हमने पाइपिंग दे लिया बैक पार्ट में, इसी तरह हमने दोनों पार्ट में दे लिया, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है फिनिशिंग के साथ। अब हमें दोनों पार्ट फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को अटैच करना है। तो शोल्डर जोड़ने का जो तरीका है, तो आप इस तरीके से पहले सीधे में करीब 1/2 इंच से भी कम थोड़ा सा पहले ऐसे हम सीधे साइड में जब भी आप अटैच करें तो इस तरीके से सीधे कर अब हमें इस तरीके से पलट लेना है। अब हम शोल्डर को इस तरीके से, तो इस तरीके से जो आपका सिलाई है दिखता रही और उभरता रही है। तो जब भी आप शोल्डर अटैच करें तो इसी तरह आप अटैच करें। इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट पार्ट को अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। अब हमें जो है हमें हाफ बाजू वाली है, तो हम इसमें जो है बाजू है आर्म में हम पट्टी लगाते हैं, पाइपिंग देंगे। विदाउट स्लीव वाली है तो हम इस तरीके से हम पाइपिंग लगाएंगे आर्म में। तो ऐसे हमने पाइपिंग एक्स्ट्रा कट कर लेना है। अब इसी तरह हमें जैसे सभी में पाइपिंग दिया था इसी तरह फोल्ड करते हुए हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। तो इस तरीके से पाइपिंग दे लेनी है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है। अब हम इसको उल्टे साइड रखकर हम फिटिंग दे लेते हैं। तो इस तरीके से हमें फिटिंग देनी है। तो हमने फिटिंग दे लिया है, दोनों साइड हम दे लेते हैं फिटिंग। तो इस तरीके से जो है फिटिंग हमने दे लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हमें जो है देख सकते हैं फ्रंट पार्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम अब लटकन लगा लेते हैं। लटकन के लिए हमने गोल पट्टी कट की है। अब डोरियों को हमें इस तरीके से रख कर अटैच करना है, स्टिच कर लेना है। तो बैक साइड में हम डोरी को भी लगा लेते हैं। तो इसे हमें पलट कर सीधा कर लेना है। इसमें मैं 2 लगा दे रही हूँ, आप चाहे तो कई लगा सकते, लेयर लगा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमें पलट कर सीधा कर लेना है। इसी तरह हमने दोनों डोरियाँ तैयार कर लिए। अब हम डोरियों को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से रखते हुए हम डोरियों को अटैच कर लेंगे। तो हमने डोरियाँ अटैच कर लिया है, अब इसे बांध लेते हैं। तो फ्रंट और बैक पार्ट विद डोरी के साथ ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आप लहंगा बना रहे हैं या बनारसी साड़ी वेडिंग के लिए, पार्टी के लिए साड़ियाँ ले रखा है और आप इस तरीके का बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है बनाना। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।